तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की मैथ, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे प्रीमियर संख्या। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रीमियर संख्या होती क्या है। तो पीछे की क्लास में जैसा कि आपने पढ़ा होगा, प्रीमियर संख्या पी बटे क्यू के रूप में होती है। मतलब कोई भी ऐसी संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में हो और उसी के साथ हमारा क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। पी बटा क्यू के रूप में हो, सेकेंड बात क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। और इसके साथ अगर थोड़ा आगे चल के बात करें इसमें, तो पी व क्यू हमारी क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब है, यदि देखो पी और क्यू है, पी और क्यू हमारे कोई भी संख्या होगी तो इन दोनों के अंदर, जैसे ये मान लो मैंने 10 लिखा, ये हमने 15 लिखा, तो 10 को मैं 2 गुना 5 लिख सकता हूं, इसको 3 गुना 5 लिख सकता हूं। तो देखो 5 गुना में इसमें भी आ रहा है गुणनखंड के रूप में, और 5 हमारा इसके अंदर भी आ रहा है। तो यदि मैं इन दोनों में 5 को हटा दूं तो हमारा 2 और 3, तो अभाज्य संख्या, तो जिसमें केवल स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए वो अभाज्य संख्या होगी। सहअभाज्य संख्या के रूप में इसी में हो जाएगा कि वो दोनों संख्या आपस में कोई भी गुणनखंड उसमें कॉमन ना होना चाहिए, वो हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्या। जैसे 2 और 3 हो गई, इसी प्रकार मैं 5 7 लिख सकता हूँ, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा हमारा। इसी प्रकार 7 और 9 लिख सकता हूँ। 9 हमारा अभाज्य संख्या तो नहीं है, फिर भी देखो 7 में 7 लिखूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को 3 गुना 3, इसमें गुणनखंड 7 आ रहा है, इसमें आ रहा है 3 गुना 3, तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर हमारा नहीं निकलता। तो ये हमारी दोनों संख्या क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि मैं और भी एग्जांपल की बात करूं तो देख लो आप, 9 11 कर लो, 8 11 कर लो, जैसा भी आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हो, लेकिन हमारी क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब पी व क्यू हमारी सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, और हमारा क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, प्रीमियर संख्या हो जाएगी। तो इसी में आगे आपके एक्सरसाइज में दिया गया है कि प्रीमियर संख्याओं पर कुछ संख्या दी गई है। सबसे पहले बात की गई है योग की, तो हम सबसे पहले अब बात कर लेते हैं संख्या में योग पर। तो कोई भी दो संख्या होंगी जो प्रीमियर संख्या होगी, और उन पर जैसे योग लगा रहा हूं मैं अब संख्या में, ये प्रीमियर संख्याओं पर हमारी संख्या है। फर्स्ट हमारा क्या लिया गया है, योग लिया गया है। तो इसमें संख्या दे रखी है 2 हमारी, 5 बटे 3 दे गए, और हमारे माइनस का 7 बटे 3, ये हमारी संख्या दी गई है। चलो माइनस हटा लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी माइनस की आगे वाली टर्म में बात करेंगे। तो 5 बटे 3 व 7 बटे 3, ये दो हमारी संख्या है। दोनों देखो, इसमें क्यों हमारा 3 है, इसमें भी 3, जीरो नहीं है, और 5 व 3 कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारी ये दोनों संख्या क्या है, सहअभाज्य, ये भी सहअभाज्य संख्या है। कहने का मतलब ये पूरी क्या बन जाएगी, 5 बटे 3 प्रीमियर संख्या, ये भी हमारी 7 बटे 3 क्या है, प्रीमियर संख्या। अब देखो इसमें जोड़ना किस प्रकार से होगा। तो इसमें सर्वप्रथम यदि हम संख्या रेखा पर बात करें तो ये हमारा 0। अब मैं देखो संख्या रेखा वैसे तो इस प्रकार से चलती है, 0 1 2, इन दोनों में क्या लेते हैं हम, 0 से 1 तक मानते हैं। अब मैं इस कॉलम को 1/3 मान लेता हूं, 1 बटा 3, यहां से 2 बटा 3, ये 3 बटा 3, इस प्रकार से आगे चलते हैं। 3 बटा 3 हो गया, ये आगे 4 बटा 3, 5 बटा 3, 6 बटा 3, यहां से 7 बटा 3, इस प्रकार से ये आगे हमारी चल रही है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन, आगे बहुत ज्यादा चला जाएगा ये। अब ठीक है, ताकि संख्या रेखा पर हमारा कंफर्म आ जाए। अब माइनस में चले तो माइनस का 1 बटा 3, माइनस का 2 बटा 3, इस प्रकार से माइनस की संख्या आगे चलती रहेगी, और इसी प्रकार से प्लस की संख्या आगे चलती रहेगी। तो देखो हमें 2 बटा 3 और में क्या जोड़ना है, 5 बटा 3 जोड़ना है। तो सबसे पहले हम बात करें 2 बटा 3 हमारा है कहां, तो ये रहा हमारा
2/3 इस पॉइंट पे है, ये हमारा 2/3 है। अब हमें ऐड करना है 5/3। कहने का मतलब है कि 1/3 के ऐसे 5 टुकड़े हमें इस वाले में ऐड करने हैं। तो देखो 2/3 से मैं यदि 5 कदम और आगे चलूं, जैसे 1, ये 2, 3, इसी प्रकार 4 और यहां से 5, ये देखो 1/3 के कितने हिस्से हैं, मतलब कहने का मतलब है 3 थे, उसके पार्ट कितने हैं हमारे 5 ऐसे पार्ट हैं 1/3 वाले। तो 1/3 कदम कितने चल गए मैंने 5, तो 5 कदम मैं आगे चला, 1, 2, 3, 4 और 5 आगे चला मैं। 2/3 हमारा था ही, उसमें 5 कदम मैं इस वाले ड्रम के आगे चलूंगा, तो 1/3 आगे चला, फिर 1/3, इस प्रकार से मैं कहां पहुंच गया। ये फाइनल क्या है हमारा 7/3। तो हमारा यदि मैं 2/3 में 5/3 को जोड़ूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा 7/3 आ जाएगा। ये तो बात हो गई संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर बात हो गई, ठीक है। अगर मैं सीधा इसको जोड़ूं तो देखो सबसे पहले इसमें बात होती है कि हर, अगर ये अंश हो गया, ये हर होता है, ये हमारा अंश और ये हमारा हर। तो हर समान है, तो बटे वाली संख्याओं का मैं योग बता देता हूं थोड़ा किस प्रकार से होता है। सबसे पहले इस वाली संख्या व इस वाली संख्या का हमें एलसीएम निकालना होता है। तो दोनों समान हैं, एक जैसे हैं, तो एलसीएम हमारा वही रहता है, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना होता है एलसीएम, तो दोनों हर समान है, तो हमारा वही हर जो है यहाँ है वही यहाँ पर आ जाता है। अब देखो इसके बाद इस वाले टर्म में क्या आएगा, देखो जिन सबसे पहले आप जोड़ करना है, तो सबसे पहले एक बार जोड़ लगा दो। उसके बाद इस वाले टर्म में और इस वाले पार्ट में क्या क्या लिखना है वो देखो। सबसे पहले आप करोगे इस वाले हर का इस वाले हर में भाग लगाना है। कहने का मतलब है 3 में इस 3 का भाग लगाऊंगा मैं सबसे पहले। तो इसमें अब इस 3 का भाग लगाऊंगा, उत्तर आएगा हमारा 1। जो हमारा उत्तर आएगा भाग लगाने के बाद जो हमारा उत्तर आएगा, उस उत्तर को हमें इस वाले अंश से गुणा करना है, ठीक है। तो अब मैं 3 को 3 में भाग दिया, उत्तर आया 1। अब 1 को मैं गुणा कर रहा हूं 2 से, तो 2 गुणा 1 लिखा। उसी प्रकार से अब इस वाले 3 का इस वाले हर में भाग दूंगा, तो हमारा उत्तर आया 1। और वही ऊपर वाले अंश का सेकंड वाला अंश है, उसका गुणा उत्तर में गुणा करना है। 1 आया हमारा 5 गुणा 1 हो गया। अब देखो यही हमारा क्या बन जाएगा 2 गुणा 1 2, 5 गुणा 1 5 और हमारा 3, 5 और 2 7/3। देखो वही उत्तर आया हमारा 7/3। तो इस प्रकार से हमें हल करना होता है। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको इसी के बारे में। सबसे पहले ये कोई संख्या मैं लिख लेता हूँ, देखो a/b है, c/d जोड़ना है। फिर बता देता हूँ आपको ताकि और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले फर्स्ट में आपको दोनों हरों का एलसीएम लेना होता है, ठीक है। तो यहां से एलसीएम आएगा, यहां पर आएगा एलसीएम, यहां पर क्या आ जाएगा एलसीएम ऑफ बी एंड डी। बी पर डी का एलसीएम यहां आ जाएगा हमारा। उसके बाद देखो जैसे इसका एलसीएम क्या आएगा, बी और डी दोनों अलग मान रखे हैं, तो बी गुणा डी एलसीएम आ गया हमारा ये। अब देखो इस एलसीएम में भाग लगाना है सबसे पहले इस वाले हर का बी का। तो अब आप क्या करोगे, बी गुणा, या सबसे पहले ये वाली संख्या लिख लो a, गुणा करना है इस वाले एलसीएम का जो b गुणा डी है। b गुणा इस d में आपको भाग लगाना है इस वाले हर का b का, ये मैंने भाग लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जो उत्तर आएगा उसका पहले वाले अंश में गुणा करना है, इस प्रकार लिख लिया मैंने। ये b गुणा डी हमारा एलसीएम था, एलसीएम में इस वाले हर का b का मतलब भाग लगा दिया। भाग लगाने के बाद ये उत्तर आ गया हमारा, इस उत्तर का हमने गुणा कर दिया पहले वाले अंश से। इसी प्रकार से इसमें करना है, ये c है, गुणा किसमें करूंगा, इस वाले जो एलसीएम निकला है उसमें भाग लगाऊंगा d का दूसरे वाले हर का, तो b गुणा d हमारा, और इसमें भाग लगाऊंगा मैं d का,
इस प्रकार से हमें करना है। देखो इन दोनों का एलसीएम निकाला 3, फिर 3 में देखो ये गुणा यहाँ पर 2 का 2 रखा मैंने, यहाँ a है मतलब यहाँ 2 था, 2 का 2 रखा। अब गुणा किससे कर रहा हूँ, इस वाले एलसीएम में भाग लगा के इस वाले हर का। तो देखो ये b गुणा d हमारा 3 था, इसमें मैंने भाग लगाया b का मतलब इस वाले का हर का लगा लिया। उसके बाद हमारा एक आया था तो वही है सिस्टम। उसी प्रकार से सी गुणा एलसीएम में इस वाले हर का भाग लगा के उत्तर जो है उसका गुणा करना है। इस प्रकार से हमारा जोड़ होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे b से b कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा हमारा, यहां से हमारा ab a गुणा d, देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, a गुणा d प्लस हमारा यहाँ से c गुणा b आ जाएगा, फिर हमारा c b गुणा d हमारा चल रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जोड़ होता है। भाग अगर घटाव की बात आएगी तो यहाँ से चिन्ह चेंज हो जाएगा, सिस्टम वही रहेगा। अब देखो इसमें अगर मैं माइनस कर दूं, इसी में ये समझ में आ गया आपको। अब देखो इसी क्रम को थोड़ा सा जैसा कि किताब में उदाहरण के रूप में जो क्वेश्चन दे रखा है उसी पर बात करें। तो देखो हमें दे रखा है यहाँ से माइनस, बात कर लेते हैं कोई बात नहीं। अगर ये माइनस हो तो ये 2/3 जोड़ना है -5/3 को। तो कहने का मतलब -3 क्या है, मतलब जो भी संख्या आप जोड़ रहे हो उसको विपरीत क्रम में जोड़ना है। कहने का मतलब जैसे प्लस पर है इस साइड में चलना होता है, अब वो माइनस आ गया तो माइनस आया है तो इस वाले क्रम को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ने के बजाय क्या जाएंगे, पीछे आ जाएंगे। अब देखो 2/3 है हमारा यहाँ। अब क्या करेंगे, देखो -5 मतलब 1/3 और 5 स्टेप हमें क्या चलने, आगे की जगह पीछे चलने। मैं लिख लेता हूँ थोड़ा इस प्रकार से, थोड़ा देखो 1 कदम आगे, हमें कितने कदम पीछे चलने, माइनस का चिन्ह क्या होता है, पीछे चलो ना कि आगे। तो पीछे चले 1 2 यहाँ से 3 4 और ये 5 आगे, ये फर्स्ट -2 3 मतलब कहने का मतलब 1 कदम पीछे, 2 कदम पीछे, 3 कदम पीछे, 4 कदम और फिर 5 कदम पीछे। तो हमारा उत्तर क्या जाएगा, -3/3। कहने का मतलब -1। ठीक है, अगर उसी में बात करें तो देखो एलसीएम लेना होता है। सबसे पहले एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 में इस 3 का भाग लगाऊंगा 1 का गुणा करूंगा 2 से, 2 गुणा 1। अब जोड़ -5 है वहां तो माइनस का 5 ब्रैकेट में लिख लिया। इस 3 का इस 3 में भाग लगाऊंगा 1 गुणा करूंगा 1 से। तो देखो 2 गुणा 2 और यहाँ से -5 का गुणा करूंगा 1 से -5, यहाँ से 3, यहाँ से -3/3 -1 तो आ गया हमारा। इसी प्रकार से यदि अगर चिन्ह माइनस का दिया रखा हो तो संख्या रेखा पर बात करें तो आगे चलने की बजाय पीछे आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा योग पर, ये परिमेय संख्याओं पर जो हमारी योग की संक्रिया है इस प्रकार से हमारी काम लेगी। इसी पर मैं आपको बता देता हूँ साथ के साथ कि अगर अब दोनों संख्या, ये परिमेय संख्या है ये भी परिमेय संख्या है, तो अगर आप जोड़ कर रहे हो तो देखो -1 ये भी हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। तो दो परिमेय संख्याओं का योग भी हमारे उत्तर जो आएगा, आंसर जो आएगा ये वाला, जैसे ये हमारा आंसर आया था, इसमें ये आया था, जो आंसर आएगा वो भी हमारी एक परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा योग के बाद दिया गया है घटाव। तो इसमें कुछ उदाहरण दिया गया है आपको, वो बता देता हूं मैं इसी में। ये तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है, जिसमें आपको हर एक समान न देख के हर अलग अलग कर दिए गए हैं। तो -4/3 में 2/5 को जोड़ना है, -4/3 है उसमें हमें 2/5 का योग करना है। तो देखो पहले हमने बात की थी उसमें हर एक समान थे, अब है हमारा हर अलग अलग। एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो सबसे पहले हमने बात की थी क्या करेंगे, इन दोनों हरों का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15। यहां से मैंने कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आप संख्या रख लो,
संख्या रखी मैंने -4 रखा, यहाँ से गुणा करना है किस संख्या का, अब इस वाले एलसीएम का इस वाले हर का क्या लगाएंगे, इस एलसीएम में भाग लगाएंगे। तो 15 में 3 का भाग लगाऊंगा, उत्तर आएगा 5, गुणा कर दूंगा मैं 5 से, ये जोड़ का निशान। इसी प्रकार 2 गुणा करूंगा, 15 में 5 का लगाऊंगा, उसी प्रकार से 15 में 5 का अगर भाग लगाऊंगा उत्तर आएगा 3, तो यहाँ से गुणा फिर 3 का गुणा हो जाएगा। अगर -4 को 5 से गुणा करूंगा, माइनस का 20 प्लस 3 का 2 से करूंगा 6, यहाँ से 15। अब देखो माइनस का 20 है प्लस का 6 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, माइनस की संख्या बड़ी है तो उत्तर भी माइनस में आएगा। कितना आएगा, कितना ज्यादा है, -14, -14/15 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से यदि हमारा हर अलग अलग देर का हो तो इस प्रकार से हमें चलना होता है। यदि आप संख्या रेखा में बात करो तो देखो, संख्या रेखा में बात करोगे तो सबसे पहले आपको इन दोनों को एक समान बनाना होता है। जब तक आपका हर एक समान नहीं होगा तो संख्या रेखा पर आप नहीं कर पाओगे। जैसे मैं बता देता हूँ आपको किस प्रकार से चलना होता है। ये संख्या रेखा हमारी 0, सबसे पहले आप इन दोनों हर को एक समान बनाओगे। अगर संख्या रेखा के द्वारा आपको योग करना हो तो संख्या रेखा पर बनाने के लिए एलसीएम निकाल लो, 15 निकाला तो इन दोनों को क्या बना दो, 15 बना दो। यहाँ से देखो -4/3 है और यहाँ हमारा 2/5 है। 15 बनाना है तो मैं 5 से गुणा कर देता हूँ। यदि मैंने भाग में 5 लगाया है, गुणा में 5 किया है नीचे वाली संख्या हर में, तो अंश में भी करना पड़ेगा, तभी संख्या एक से रहेगी, अन्यथा तो संख्या चेंज हो जाएगी। हमें संख्या चेंज नहीं करनी, सिर्फ उसका हर समान करना है। तो ऊपर गुणा, ऊपर और नीचे मतलब अंश और हर में दोनों में मैंने 5 का गुणा किया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं गुणा 3 का कर देता हूँ। अब देखो ये हमारी हो गई -20, यहाँ रख देता हूँ -20/15, ये संख्या ये हो गई और वो हमारी संख्या हो गई 6/15। अब यदि आप देखो 15 है बटे में, तो ये 1/15, 2/15, इस प्रकार से आप चलोगे। यहाँ से देखो, मान लो यहाँ पर कोई संख्या आएगी 6/15, ये हमारा स्टेप 6/15 में आ गया। तो अब हमें क्या करना है, माइनस के 20 कदम, देखो माइनस का संख्या मतलब पीछे चलना पड़ेगा, तो माइनस जो 20 कदम है वो हमें पीछे लेने। इस प्रकार से 1, 2 इस प्रकार से चलते हुए हमें माइनस के 20 कदम पीछे आने होंगे, और हमारा फिर उत्तर -14/15 हो जाएगा। इस प्रकार से संख्या रेखा पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे हमारा घटाव है, इसी प्रकार से घटाव होगा हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जैसा हमने योग में किया है उसी प्रकार से घटाव में करना है। घटाव में क्या हो जाएगा, हमें जोड़ रहे हैं उसी को घटा देंगे, मतलब उसमें उस संख्या को जितना हम जोड़ रहे थे उतना ही हम कम कर देंगे। तो इसमें कहा गया है 4/5 और 6/5, 4/5, 6/5 ये कहा गया है। अब देखो, अगर संख्या रेखा पे बात की, हर एक समान है, 5 है तो 1/5, आगे वाले में 2/5, 3/5, ये 4/5 और यहाँ से 5/5 लिख सकते हैं। अगर इस साइड में आएगा तो माइनस का 1/5, माइनस के 2/5, माइनस के 3/5 और माइनस के 4/5, इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले इस वाले क्रम को आपको रखना होगा यार। अभी इसमें मतलब इस प्रकार करना है, इस वाली संख्या में इस वाली संख्या का घटाव करना है। तो सबसे पहले ये वाली संख्या लोगे आप, कहाँ होगी, 4/5 है, 4/5 को आप यहाँ रखोगे, ये हमारी संख्या होगी, इस स्थान पे हमारी ये पहली संख्या। अब हमें घटाना है, अब 6/5 को माइनस करना है। तो देखो 6 कदम पीछे आएंगे, माइनस का चिन्ह क्या कहता है, फिर इस वाली संख्या में ये वाली संख्या इतनी कम कर दो। तो क्या करेंगे, 6 कदम पीछे आएंगे, 6 दिया हुआ है, 2, 3, 4, 5 और 6, -1 कदम आए, -2, 3, 4, 5 और 6 कदम पीछे आ गए। तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, कहने का मतलब इस संख्या में अगर इस संख्या का हम घटाव करेंगे, जोड़
उसमें जोड़ था, इसमें हम क्या कर देंगे, घटाव कर देंगे। कम करना हो तो हमारी माइनस का 2/5 संख्या आ जाएगी। इस प्रकार से है। अगर एलसीएम वाले फॉर्मूले से बटा हुए उसी जैसा कि हमने जोड़ किया था उसी प्रकार से करें। एलसीएम लेना होगा 5, सबसे पहले 4 गुणा में जो अंसर आता है मतलब 5 में इस वाले 5 का भाग लगाऊंगा 1, वहां जोड़ था, प्लस का निशान था, यहाँ माइनस का है तो माइनस कर देंगे। यहाँ से 6 गुणा में इस वाले 5 का इसमें भाग लगाऊंगा 5, 5 से 5 1, उत्तर हमारा 4 माइनस 6/5 माइनस का 2/5, ये हमारा उत्तर हो गया। इस प्रकार से हमें करना होता है। यदि अगर हम इसमें भी एलसीएम चेंज करें तो वही बात होगी। सबसे पहले एलसीएम इसमें उदाहरण लगा देता हूं मैं आपको। चलो सबसे पहले इसमें एक तरीका और दिया गया है वो आपको बता देता हूँ। फिर अब उदाहरण नंबर 2 पे, उदाहरण नंबर 2 है हमारा, जिसमें देखो 5/8 है। 5/8 में से माइनस 7/8 ये हमें घटाना है। हमारा घटाव चल रहा है दूसरी संख्या, ठीक है। अब देखो 5/8 में हमें घटाना है माइनस के 7/8। तो देखो सबसे पहली बात, अगर संख्या रेखा पे भी बनाए हैं तो ये 0, 1/8, 2/8, 3/8 इस प्रकार से चलेंगे। सबसे पहले देखो 4/8 और ये 5/8। सबसे पहले यहाँ इस वाले में तो यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले इसने कहा है कि घटाना है और वो भी माइनस की संख्या को घटाना है। अगर मैं गणितीय रूप में इसे लिखूं तो 5/8 माइनस का 7/8 इस प्रकार से है। 5/8 में घटाना क्या है, माइनस के 7/8, तो दोनों माइनस है। देखो तो माइनस और माइनस, सबसे पहले तो इसने कहा कि पीछे चलो, फिर एक इसने और कहा दिया, इसने और कहा अब विपरीत चल दो। तो सबसे पहले हम चलते तो इस तरफ है, लेकिन इस माइनस ने कहा इस प्रकार चलो, फिर वो क्या कहेगा, विपरीत हो तो फिर आगे। कहने का मतलब है पहले वाले ने कहा पीछे चलो, आगे वाले माइनस क्या कहेगा, चेंज करो, जो आपकी दिशा है उसे चेंज करो। तो सबसे उसके बाद हमारी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब हमें क्या चलना है, पीछे की बजाय आगे ही चलना है। अगर मैं इसमें भी लिखूं तो ये क्या हो जाता है 5/8 माइनस और माइनस अगर आप पहले ही सॉल्व कर दो, माइनस और माइनस क्या जाएंगे प्लस। तो 5/8 को जोड़ना जिसमें होता है 7/8 में। अगर इस पे बात करें तो सबसे पहले एक माइनस क्या कहेगा, पीछे चलो, चलते हैं हम आगे। पहले वाले चिन्ह ने क्या कहा, विपरीत दिशा में चलो, हम आगे चल रहे थे, उसने कहा पीछे चलो, विपरीत संख्या विपरीत दिशा होगी हमारी, यहाँ थे हम, विपरीत दिशा हमने कर ली। एक और माइनस आया, उसने कहा कि विपरीत दिशा में चलो, तो फिर एक और दिशा हमने चेंज कर दी। इसका मतलब हम क्या करना है, आगे ही चलना है। इस प्रकार से हमारा इस अगर रूप में आएगा तो हमारा क्या आ जाएगा जी, जोड़ का ही रूप होगा। तो 5 अब क्या करना है, 5/8 में 7/8 को जोड़ना है। उसी प्रकार से जैसा कि पीछे किया है, एलसीएम हर समान है तो वही आ जाता है 8, 5 इसमें भाग लगाऊंगा 1 प्लस यहाँ 7, 8 का 8 में 1, 5 प्लस 7/8 आ गया 12/8। इसको सॉल्व करना चाहे तो 4 3/2 यह हमारा उत्तर आ जाता है कि 3/2 हमारा उत्तर आ जाता है। ये तो था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। जब हमें कोई भी संख्या दी गई हो और उसमें घटाना हो, लेकिन जो संख्या घटा रहे हैं वो भी हमारी ऋणात्मक हो, तब इस प्रकार से हमारा चलेगा सिस्टम। अगर सीधा हो तो बैक साइड में आ जाएंगे, ये चीज इस वाले टर्म में चलेंगे, लेकिन अगर 2 माइनस हो गए तो ये फिर चेंज कर देगा और फिर इस प्रकार से हमें आगे ही बढ़ना होगा। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है, जिसमें आप देखो
ये तो थे हमारे जिसमें हर समान हो। यदि अगर हम हर को चेंज कर ले, अब जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3 में कहा गया है कि माइनस के 5/4 है, वैसे हमें घटाना क्या है, माइनस का 3/8 घटाना है। तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ से है 4 और यहाँ 8। सबसे पहली बात तो हमारा हर समान नहीं है, यदि हर एक समान ना हो तब क्या करेंगे। और दूसरी बात देखो, ये मैं बताया जैसा कि हमने पीछे बात की है अभी कि ये तो संख्या होगी, कोई घटाना है तो बैक साइड में चलेंगे पीछे की तरफ, लेकिन इस माइनस की आगे फिर चलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर संख्या पे बात करें, सबसे पहले इसको मैंने क्या कहा था, यहाँ 4 है यहाँ 8 है, दोनों को एक जैसा बनाना है। तो एलसीएम क्या होगा, 4 और 8 का 8। तो इस वाली संख्या में माइनस का 5/4 क्या कर देंगे, 2 से गुणा, तो ये क्या बनेगा माइनस का 10/8। अब देखो 8 बन गए, यहाँ से 0, ये हमारा 1/8, 2/8, 3/8, इस प्रकार से आगे चलेगी। और हमारी यहाँ से 10 है, माइनस का 1/8, माइनस का 2/8, माइनस का 3/8, इस प्रकार से चलती हुई हमारी संख्या 10/8 कुछ यहाँ आ गई मान लो। तो ये वाली संख्या हो गई हमारी। इसमें हमें घटाना है, सबसे पहले घटाने के लिए हम चलते हैं इस साइड में चले, लेकिन हमें घटाना क्या था, -3/8। तो माइनस की संख्या है, इसने कहा इस साइड चलो, तो हम फिर क्या करेंगे, इस साइड चलेंगे, तो आगे ही बढ़ेंगे। तो सबसे पहले 1 फिर 2 इस प्रकार से 3 कदम चलेंगे, जो हमारा उत्तर होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो संख्या के ऊपर बात होगी। अगर उस वाले सिस्टम से करें, दूसरे वाले सिस्टम से, तो सबसे पहले एलसीएम हमारा 8 आ गया, यहाँ से माइनस का 5 गुणा किस में करेंगे, इस वाले 8 में 4 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 2 गुणा 2। अब माइनस करना है, सबसे पहले यहाँ लगाओगे माइनस, ब्रैकेट में ही रख लो, यहाँ लगा माइनस, घटाना है तो फिर यहाँ संख्या, पहले वाली संख्या -3 और गुणा करना है। अब गुणा किस चीज का करना होगा, इस वाले 8 का इसमें 8 का, उत्तर आएगा 1। तो यहाँ से हमारा उत्तर आ गया -5 को 2 से गुणा माइनस का 10। और फिर देखो यहाँ माइनस है, यहाँ से लगाओ -3 गुणा 1, -3 और यहाँ भी माइनस है, लिख देता हूँ एक और स्टेप, -3/8। अब देखो यहाँ से माइनस का 10 आ गया। अब देखो माइनस का गुना हो रहा है माइनस से, प्लस आएगा, और यहाँ से 3, माइनस के 10 है प्लस के 3 है, माइनस के 7 रहेंगे, तो -7/8 ये हमारा उत्तर हो गया। इस प्रकार से हमारा घटाव संक्रिया चलेगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। घटाव संख्या में देखो समान हर वाली भी हो गई, चिन्ह चेंज करने हो वो भी हो गया, समान हर ना हो अलग अलग हर तब भी हो गया। तो ये हमारा घटाव कंप्लीट है। इसके बाद चलते हैं अपन आगे की संक्रिया पर, गुणा वाली संक्रिया पर। तो संक्रिया पर बात देखो, अगर आपको संक्रिया वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो संक्रिया से मतलब क्या होता है, हमारा जोड़ घटाव, मतलब कोई भी संख्या को हम किस प्रकार से खेल सकते हैं। मान लो एक प्रकार से जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, ये हमारे क्या है, सभी जोड़ घटाव गुणा भाग संक्रिया है। इस प्रकार से हम बात कर चुके हैं दोनों पर। अब हम तीसरे नंबर पर गुणन संक्रिया पर बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें दिया गया होगा 2 गुणा, ये दिया गया है हमारा 2 गुणा, ये 5 और 7 रख लो आप। तो देखो सबसे पहला तरीका क्या होता है कि इस वाला जो ये टर्म है, ये जो प्रीमियर संख्या है 5 और 7 प्रीमियर संख्या है, अब इसे गुणा करना है 2 से। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि इस वाली संख्या को 2 से गुणा किया है, 2 से गुणा किया मतलब वो संख्या 2 बार है, यही बात होती है। 2 बार है कहने का मतलब इस वाली संख्या को यदि हम 2 बार जोड़ेंगे तो भी वही, देखो 2 का पाड़ा यही होता है, इस प्रकार ही होता है। इसको क्या लिखते हैं 2, ये क्या होता है 2 गुणा 2, ये 2 गुणा 3, यही होता है। तो देखो 2 गुणा 2, अब 2 गुणा 2 को
मैंने क्या देखा, अगर मैं इस वाले दो को दो से गुणा कर रहा हूँ, कहने का मतलब इस वाले दो को अगर मैं दो बार जोड़ दूंगा तभी तो यही बात बनेगी। यदि 6 यहाँ दो को गुणा किया है 3 बार, कहने का मतलब है दो को हम अगर 3 बार जोड़े, 2 + 2 + 2, इसी प्रकार से तो चलता है कि ये वाली संख्या है गुणा 3 से किया गया, तो कहने का मतलब है ऐसी ही संख्या हमें कितनी लेनी है, 3 संख्या लेनी है, तो हमने 3 संख्या ली, 6 आ गया। इसी प्रकार से 8 क्या होता है, इस प्रकार से, तो 2 वाली संख्या को 4 बार रखना है, 8 आ गया हमारा। तो इसी प्रकार से ये होगा कि 5/7 को 2 से गुणा किया तो 5/7 को हमें 2 बार रखना है। अगर इस प्रकार से रखें तो 5/7 को हमें कितनी बार रखना है, 2 बार। तो ये अभी हमने जोड़ किया था, तो एलसीएम 7, यहाँ से 5 + 5 तो हमारा 10/7 आ गया। संख्या रेखा में बात कर लेते हैं, यहाँ से देखो 0। अब देखो सबसे पहले यहाँ देखो 7 है तो लेंगे क्या, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, इस प्रकार से चलता रहे और आएंगे हमने क्या 7, 10/7, एक और रख देता हूं मैं 5/7। अब देखो सबसे पहले ये वाली संख्या रखनी होगी, तो ये वाली यहाँ है, ये वाली संख्या है। अब इस संख्या को हमें क्या करना है, 5/7 को 2 बार जोड़ना है, तो एक संख्या यहाँ भी, ये इतना है, ये पहली एक संख्या है, इतनी बड़ी है, इसी को 2 बार रखना है, तो इस यही कदम, जितना कदम यहाँ से यहाँ तक रखा गया उतना ही कदम आगे रखना है। तो कदम हो गए, ये मैंने छोटा कर दिया ताकि ये लिखाने के आगे बहुत ज्यादा हो जाए, इसलिए छोटा किया है। बाकी जो यहाँ कदम रखा है वही कदम यहाँ पर रखा गया है, तो हमारा 10/7 इस प्रकार से होगा। तीसरे में बात करूं, 2 बार जोड़ना, एक तो जोड़ प्रक्रिया से गुणा हो गया, ये तो पहला तरीका हो गया, दूसरा में संख्या रेखा पर हो गया। अब देखो तीसरा तरीका किस प्रकार से है कि आप जो संख्या दी गई है, सिंपल भाषा में कहूं तो अंश का अंश में कर दो, हर का हर में गुणा कर दो, ये 2 संख्या होगी। इस प्रकार से कोई भी 2 परिमेय संख्या आपको दी गई होगी, इस प्रकार दी गई होगी। अगर आपको गुणा करना है, आप इसका इसमें कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, बस बात खत्म। मतलब पहला अंश a है, a का इस वाले अंश में कर दो, हर का हर में कर दो, ये तो बात खत्म। यहाँ से इस वाले स्टेप में सीधा, यहाँ से था 2 बटा में 1 लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुणा किया है 5/7, क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें, तो 5 का 2 से गिनेंगे 10, 7 का 1 से 7, ये बढ़ता। तो ये हमारा गुणन होता है, इस प्रकार से गुणा करना होता है। एक तरीका ये है, दूसरा संख्या रेखा वाला, और ये सीधा अंश का अंश में गुणा करना है, हर का हर में गुणा करना है, ठीक है। इसमें मैं आपको चैप्टर लिखो करवा देता हूँ, करो और सीखो में है। इसमें चलो मैं अपनी तरफ से एक और बता देता हूँ आपको, इसी में गुणा में आपको और समझ में आ जाएगा। आपको अगर करना हो तो आप लास्ट वाला तरीका होगा उसी से करना, अंश का अंश में और हर का हर में। देखो मैंने यहाँ रखा 10/7, इसका मैं चाहता हूँ आप गुणा करो 9/18, 9/5 में गुणा करो। मैंने क्या बताया अभी आपको कि अंश का अंश में कर लो, हर का हर में कर लो, ठीक है। यदि आपको ऐसा कुछ दिया गया हो, आप क्या करोगे, अंश लिखोगे, यहाँ गुणा करोगे इस वाले अंश को, यहाँ रखोगे इस वाले अंश को, हर को, और फिर दूसरे वाले हर को, इस प्रकार से अंश का अंश में, हर का हर में। यहाँ से 10 का गुणा करना है 9 से, कितने आ गए 90, 7 का 5 से करोगे 35, बात खत्म। अभी इसमें 5 का भागीदार है तो आप दे सकते हो, नहीं तो देखो अगर एक और मैं थोड़ा सा और इसमें आगे बात करूं, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा में, तो देखो यहाँ 5 है, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये 5 कैंसिल भी हो सकता है, भाग लगा सकते हो, आगे चर्चा कर लेंगे, आगे भाग आएगा तो उसमें आपको और बता देता हूँ। तो यहाँ से देखो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया,
ठीक है। या फिर इसमें देखो 5 इसमें भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, दोनों में लिख सकते हैं। तो यहाँ से 18 और ये 7। तो ये एक्स्ट्रा बात है, ये भी उत्तर सही है वैसे। अभी भाग करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं भाग के। सबसे पहले देखो भाग एक प्रकार से अगर बात करें तो गुणा ही होता है। बात देखिए, भाग करो मतलब गुणा ही करना है। किस प्रकार से देखो, व्युत्क्रम आपने देखा होगा कि अगर मैं 7 का व्युत्क्रम पूछूं आपसे, व्युत्क्रम 7 के व्युत्क्रम की बात करूं, व्युत्क्रम मतलब कोई भी संख्या है उसका पलट दो, कहने का मतलब अंश को हर में, हर को अंश में चेंज करना होता है। तो 7 है, व्युत्क्रम क्या v बटा 7। अगर मैं 2 बटा 7 की बात करूं तो क्या आ जाएगा 7 बटे 2, ये व्युत्क्रम है। अब मैंने ये कहा था आपको कि 2 का 5 बटा 7 में गुणा करो, ठीक है। तो देखो 2 का 5 बटे 7 में गुणा करना है, आप क्या करोगे, सीधा कर लोगे कि 2 गुणा 5 और 7। अगर मैं यही बात कहूं आपको कि 2 में भाग लगाना है आपको 5 बटे 7 का, इस वाले क्रम में इस प्रकार से आपको भाग लगाना है। तो देखो अगर देखो आपको यहाँ इस प्रकार से देखो कि यहां से 10 में मैंने भाग लगाया 2 का, 5 से चला गया, ठीक है। इस वाले में देखो 10 में मैंने भाग लगाया 2 का, उत्तर आया हमारा 5, ये रखा है। कहने का मतलब हमारा 10 में मैंने देखो भाग लगाया किसका, 2 का, इस प्रकार से लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको इस प्रकार में लिख सकता हूं 10 गुणा 1 बटे 2, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10 में 2 का भाग लगाया 5 आया, 10 में गुणा किया 1 बटे 2 का तब भी 5 आ रहा है। तो कहने का मतलब है इस वाले 2 का अगर मैं भाग लगा रहा हूं तो यदि मैं इस वाले 2 का व्युत्क्रम लूं, 2 का व्युत्क्रम कितना 1 बटे 2, व्युत्क्रम करूं तो अगर मैं इस वाले व्युत्क्रम का 10 में गुणा कर दूं तो वही हमारा अंश हो जाता है। तो देखो इस प्रकार से है कि 10 था, भाग लगाया 2 का 5 आ गया, अभी 2 का मैंने व्युत्क्रम लिया 1 बटे 2 और हमारा गुणा करने पे भी क्या आ गया, वही उत्तर 5 आ गया, ठीक है। इस प्रकार हम यदि भाग लगाना चाहें तो भाग को क्या कर सकते हैं, गुणा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो संख्या है उसको क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। जैसे यही संख्या ले लेते हैं 2 बटा 7 है, हमें भाग लगाना है इसमें 5 बटा 7 का, देखो 2 बटे 7 में हमें 5 बटे 7 का भाग लगाना है। तो क्या करेंगे, देखो मैंने क्या बताया, इस भाग को हम गुणा में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से फॉर्मेट समझ में आया होगा आपको। अब ये जो संख्या है इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम लेंगे। तो 5 बटे 7 का व्युत्क्रम कितना, 7 बटे 5, ठीक है। अब देखो गुणा करना आता है, मैंने क्या कहा था, इस वाले क्रम को काट सकते हैं। यदि नहीं काटना आपको तो क्या करोगे आप, अंश का अंश में, हर का हर में, 2 गुणा 7 तो बटे में 7 गुणा 5 रख सकते हैं। 7 से 7 यहाँ काट सकते हो, कभी नहीं काटना आपको, 7 गुणा 14 और 35। अब आप 7 का भाग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। तो इस प्रकार से यदि भाग दिया हो तो उसमें हम गुणा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं। और उसका क्या करना है, संख्या का सिर्फ हमें व्युत्क्रम लेना है। देखो फिर से बता रहा हूं आपको, ये 10 संख्या थी, इसमें मैंने लगाया 2 का भाग, उत्तर आया 5। इस प्रकार से 10 संख्या है, 2 का भाग लगा, उत्तर आया 5। देखो इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 10 के अंदर भाग लगा रहा हूँ, 2 का 5 आ रहा है, गुणा कर रहा हूँ 1 बटे 2 का तब भी 5 आ रहा है। उसी प्रकार से मैंने कहा कि अगर मैं इस वाले 2 का व्युत्क्रम लूं तो वो हमारा गुणा बन जाता है, इस वाले भाग को क्या कर देता है, गुणा में चेंज कर देता है और हमारा उत्तर वही का वही रहता है। तो अगर आप भाग की चर्चा करोगे तो आपको एक प्रकार से गुणा ही करना है, जो संख्या दी गई है उसका व्युत्क्रम लगाएंगे और गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो एक जो मैं गुणा में बता रहा था आपको, ये जो संख्या है, देखो ऊपर जो संख्या है वही नीचे संख्या है, तो आप एक जैसी संख्या को काट सकते हो। यदि वह गुणा में है, ऊपर गुणा में है, नीचे भी गुणा में है, तब आपको एक जैसी संख्या को काट सकते हो। तो यहाँ से सीधा आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 बटा 5 इस प्रकार से, जैसे कि ये संख्या इस प्रकार से दी गई है 3 गुणा 3 और
गुणा 2। तो अब देखो इस वाली संख्या में 2 है, यहाँ भी 2 है, गुणा में है, तो आप 2 को सीधा काट सकते हो यहाँ से। 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 3 9, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मैं आपको जो पीछे बता रहा था अभी बात वही है, मतलब कहने का मतलब यहाँ से 2 का 2 में भाग चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये संक्रिया आपकी सारी खत्म है। यहाँ से अब मैं बात कर लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर, इसमें भाग में जो अभी करवाया है उसमें बेस है एग्जाम्पल नंबर 4 है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से कहा गया कि माइनस का 21/8 है, यहाँ से आपको भाग लगाना है 8/3 का। तो मैंने क्या कहा था, इस वाले संख्या को वही रखेंगे, ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 4 है। माइनस का 21/8 वही का वही। तो 8/3 का आप क्या करो, सबसे पहले व्युत्क्रम निकाल लो। 8/3 का क्या करेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे। 8/3 का व्युत्क्रम 3/8 होता है। अंश का हर में, हर का अंश में चेंज करना है, तो यहाँ से जो भाग है वो बन जाएगा गुणा में, तो यहाँ से 3/8 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखो गुणा में क्या कहा था, अंश का अंश में, हर का हर में गुणा करना है। माइनस का 21 गुणा कर देंगे हम 3 से, और वही हर में 8 का गुणा 8 से हो जाएगा। तो -21 को 3 से गुणा करूंगा, माइनस का 63, और 8 का 8 से गुणा करूंगा 64, इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट है। भाग का इस प्रकार, भाग एक प्रकार से क्या है, गुणा ही है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं इसमें। यदि इसमें एक और बता देता हूं आपको कि अगर ये दोनों संख्याएं एक समान हो, कहने का मतलब ये 3/7 है, मैं भाग लगा रहा हूं 3/7 का। यदि एक जैसी संख्या दोनों में रख लेता हूं, तो देखो 3/7 गुणा में चेंज कर लूंगा, इसका व्युत्क्रम कर लूंगा 3/7 का 7/3। अभी बताया है एक जैसी संख्या हो गई, काट देंगे, उत्तर क्या आ जाएगा हमारा 1। इस प्रकार से यदि आप कोई भी संख्या लोगे, उसका उसी संख्या में अगर भाग लगाओगे, उत्तर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये बात ध्यान रखना आप। इसके बाद हमारा आ जाता है गुणधर्म, जो प्रमेय संख्याओं के है गुणधर्म पर चर्चा करते हैं। देखो एक गुणधर्म करवा देता हूं आपको सावर्त का, बाकी के गुणधर्म आगे देख लेंगे। ये तो हमारी संक्रिया होगी, भाग गुणा, भाग गुणा आ गया, जोड़ आ गया, माइनस आ गया। अब आती है हमारे गुणधर्म। इसमें सबसे पहले समवर्त वाला है, वो मैं आपको बता देता हूं अभी। देखो समवर्त का मतलब होता है, यदि आप इसमें भी देखो वही 4 चलेंगे, योग गुणा भाग। कहने का मतलब है यदि आप दो संख्याएं परिमेय संख्या लो, अगर आप गुणा कर रहे हो या भाग कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो अगर वही संख्या आपकी आ रही है, मतलब कहने का मतलब ये दो बॉक्स मैंने लिए हैं, अगर आप कोई भी दो संख्या याद लेनी है आपको, जोड़ करना है उन दोनों को संख्या, इसका लिया, यहां से लिया, यदि यही संख्या या इस प्रकार से मान लो ये दो बॉक्स है, इसमें दो संख्याएं आपको लिखनी है, और यहाँ से आपको ढेर सारी संख्याएं दी गई है, उसी संख्या में से यहाँ से आपने ए निकाल लिया, उसी में आपने बी निकाला है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, जो हमारा आंसर आएगा यहाँ से, यदि यह आंसर इसी में आ रहा है, तब तो वो हमारी संख्या हो जाएगी सहवर्त। मतलब दो संख्या ली, अगर मैं जोड़ कर रहा हूं, उसका उत्तर भी वही संख्या आ रहा है, उसी में, उसी समूह में हमारा उत्तर भी आ रहा है, तो वह हमारी क्या है, योग के लिए समर्थ बन जाएगी। जोड़ के बात करूं तो देखो परिमेय संख्याओं के, परिमेय संख्या मैंने लिया, कोई भी दो परिमेय संख्या रख देता हूँ, 5/7, दूसरा मैं रख लेता हूँ 3/7, ये रखा। अब मैं जोड़ रहा हूँ इन दोनों संख्याओं का, तो देखो हर समान है, एलसीएम 7 ही आएगा। 5 गुणा क्या करूंगा, इस 7 में इसका भाग लगाऊंगा, तो 7 का 7 1, यहां से 3, 7 का भाग लगाऊंगा 1 आएगा, देखो 5 + 3/7, देखो 8/7,
तो देखो 5/7 हमारी परिमेय संख्या है, 3/7 भी हमारी परिमेय संख्या है, 8/7 क्या है, वो भी हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। तो जो फर्स्ट हमारी थी और जो सेकंड संख्या थी, दोनों के योग से भी हमारी परिमेय संख्या ही आ रही है। तो योग समर्थ संख्या के लिए पालना करता है, या समर्थ संख्या के लिए हमारा योग एक उसकी मतलब अगर ये समर्थ कोई नियम है तो योग उस नियम की हमारे पालना करता है। अगर मैं और थोड़ा सा आपको बताऊं, ये हमारा कोई ऐसा समूह है, यहां से मैंने ए निकाला और उसी से मैंने बी निकाला, ये दोनों हमारा ऐसे से हैं। कहने का मतलब है ए व बी एस समूह के सदस्य हैं। यदि इन दोनों का मैं जोड़ करूंगा तो जो उत्तर आ रहा है, मैंने यहाँ उसको उत्तर को लिखा सी से। यदि वह सी भी हमारा एस समूह से है, सी यदि एस समूह से है तो समर्थ जो नियम है उस योग उसका पालन करेगा। इस प्रकार से सिस्टम है कि दो संख्या लो, उसका योग भी उसी समूह से आ रहा है, तो समर्थ हमारा योग जो है वो समर्थ जो नियम दिया गया है उस नियम का पालन करेगा। अब हम बात कर लेते हैं योग के बाद घटाव की। यदि घटाव उसका नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो जिस प्रकार से योग है उसी प्रकार से घटाव का लेना है। वही संख्या रख लेता हूँ, 5/7 है। देखो 5/7 में अब हमें माइनस करना है 3/7 को, संख्या ली एलसीएम उसी प्रकार से 7, ये 5 गुणा 1, यहाँ से प्लस की सिर्फ क्या रखना है, माइनस रखना है, बाकी सेम है 3 गुणा 1, यहाँ से 5 माइनस 3/7, यहाँ से देखो 5 में 3 का घटाव 2/7। तो देखो 2/7 भी हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है या नहीं है, एक परिमेय संख्या है। अगर और भी तरीके से बात करें तो हमारी परिमेय संख्या बनती है या नहीं बनती, इस पे चर्चा है। अब हम ये तो हमारी होगी घटाव पर, इसमें मैं देख लेता हूँ कोई एग्जांपल दिया गया है तो ठीक है, सीधा है तो नहीं देते हैं। योग पर होगी बात, तो कहने का मतलब है योग का योग पालन करता है। घटाव की बात करें तो घटाव भी पालन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं भाग पर। ये हमारा 2 नंबर भाग पर चर्चा कर लेते हैं कि भाग समर्थ का पालन करता है या नहीं करता, उस पर बात कर लेते हैं। तो देखो यही दो संख्या रख लेते हैं एक बार। 5/7 में भाग लगा रहा हूं मैं 3/7 का, तो भाग के लिए मैं क्या बताया मैंने, 5/7 भाग को कर दो, गुणा में चेंज, इस प्रकार से। अब इसका व्युत्क्रम 3/7 का 7/3, तो यहाँ से कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा उत्तर आया है 5/3। देखो ये परिमेय संख्या तो है, परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मैं इस वाली संख्या को देखो, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या आ रही है, लेकिन यदि मैं 5/7 को परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 पे बात करूं तो हमारी क्या है 0, एक परिमेय संख्या ही तो है। यदि मैं यहां 0 रख लेता हूं इस प्रकार से, तब क्या होगा, देखो 5/7 व्युत्क्रम निकालना है, भाग का गुणा, व्युत्क्रम हुआ 1/0, इस प्रकार से आएगा हमारा। देखो 5 गुणा 1 7 गुणा 0, हमारा आया 5। अब देखो 7 का गुणा कर रहा हूं 0 से, 0 आएगा, तो 5/0। मैंने क्या कहा था कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होगी, लेकिन हमारा q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 आ रहा है। 0 परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, भाग लगाया है, लेकिन यहाँ से q हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। कहने का मतलब है सिर्फ अगर 0 बन रहा है तो 0 एक ऐसी संख्या, बाकी में तो ये परिमेय संख्या देगा, लेकिन इसमें 0 एक ऐसा है जो भाग लगाने पर परिमेय संख्या नहीं दे पाता। तो इस प्रकार से हमारा भाग है वो समर्थ का नियम का जो नियम है उसका पालन नहीं करेगा, तो भाग हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा,
तो भाग पालन नहीं करेगा, भाग समर्थ के लिए पालन नहीं करता। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट पर, गुणा पे बात कर लेते हैं। भाग एक बाकी में देखो सब में करेगा, लेकिन जीरो आ जाता है ना, उसके कारण ही हमारा नहीं कर पाता। बाकी में तो करता है तो, लेकिन एक में भी ना करे तो हमारा वो नियम पालन नहीं करता। नियम की एक में भी अगर उल्लंघना होती है तो वो फॉलो नहीं कर पाता। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुणा पे। 4 नंबर गुणा, गुणा करता है या नहीं करता है पालन, वो देख लेते हैं। तो दो संख्या वही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बटे 3 मैं 7 बटे 3 से गुणा कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात है, अंश का अंश में, हर का हर में। 5 गुणा 7, 3 गुणा 3, 5 7 35 और 3 का 3 से 9। आगे देखो, प्रीमियर संख्या कब नहीं बनेगी, ये तो फॉर्म बन ही जाएगा। बात रहती है क्यू पर, कि क्यू हमारा जीरो है या नहीं है, यही बात रहती है, और तो कोई बात नहीं होती। देखो, अगर देखो क्यू हमारा जीरो है, यहाँ अगर बनता है तो सीधी सी बात है, इसमें या इसमें, देखो हर में, देखो अब मैं इस प्रकार से ए व बी गुणा लग रहा हूं मैं सी बटे डी का। ए तो सी यहाँ से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आता है बी गुणा डी, बी गुणा डी आता है। अगर बी गुणा डी जीरो दे रहे हैं, मान लो जीरो रखा, ये बी गुणा डी जीरो आ रहा है, एक और मान लेते हैं, तो बी गुणा डी यदि जीरो आ रहा है तो या तो बी जीरो है या फिर डी जीरो है, दोनों में से एक को जीरो होना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों का गुणा जीरो आएगा, ये तो कंफर्म बात है। यदि बी जीरो है या फिर डी जीरो है, तो यदि बी जीरो हो गया तो ये प्रीमियर संख्या रहेगी या नहीं रहेगी, यदि बी जीरो है तो ये प्रीमियर संख्या है ही नहीं, और ऐसा तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये संख्या, दोनों संख्या हमें प्रीमियर संख्या लेनी है, तो ये प्रीमियर संख्या ही रहेगी। यदि ये प्रीमियर संख्या है तो बी तो जीरो हो नहीं सकता, ये तो बात कंफर्म है। ये भी प्रीमियर संख्या लेनी है तो बी भी जीरो नहीं हो सकता, ये भी बात कंफर्म है। तो ना तो बी जीरो है ना डी जीरो है, इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, तो गुणा में तो जीरो आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इन दोनों का गुणा हमारा जीरो आ ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। इन दोनों का अगर गुणा ही जीरो नहीं आ पाता तो यहाँ से ये जीरो आएगा नहीं आएगा, तो ये जीरो नहीं आएगा, तो कंफर्म सी बात है हमारी ये क्या बन जाती है, प्रीमियर संख्या। तो गुणा है वो जो सरल का नियम दिया गया है उसकी पालना करता है, तो यहाँ से गुणा पालन करेगा। तो देखो, योग पालन करता है, घटाव भी पालन करता है, भाग पालन नहीं करेगा सिर्फ जीरो के कारण, और गुणा है वो हमारी पालना करेगा। भाग में वो होता है क्योंकि ऊपर तो जीरो आ सकता है, लेकिन जैसे ही हम उसका व्युत्क्रम करते हैं तो वो क्यूब के रूप में जीरो बन जाता है, और फिर हमारा वो संख्या क्या है, जीरो दे देता है, क्यूब एक होता है, ये मतलब पी है, तो यहाँ से क्यू जीरो दे देता है, इस कारण वो उस नियम की पालना नहीं कर पाता, प्रीमियर संख्या नहीं देता तो हमारा वो पालन भी नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से गुणक्रम में समर्थ हमारा है वो टॉपिक कंप्लीट है। आगे की बात हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है।